माता की जय, भारत माता की या निवडणूक आपला त्योहार, मतदान आपला अधिकार। निवडणूक भारताचा त्योहार, मतदान हा आपला अधिकार। निवडणूक भारताचा त्योहार। मतदाता को जागरूक करने नागपुर से निकले थे। समाज सेवक और उनके दोस्त 10,000 किलोमीटर की भारत यात्रा कर वापस आए और 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा से मतदाता को जागरूक किया। यात्रा से नागपुर के गणेश गाड़ेकर द्वारा आयोजित 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा 28 अप्रैल से यात्रा शुरू की थी, जिसमें 0 से 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था पहले राष्ट्रीय काम, फिर अपना काम। यात्रा के दौरान पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों पर पूजा की गई और लोगों को मतदान के लिए प्रेरित जागरूक किया गया। गणेश गाड़ेकर का मानना है कि सक्षम संस्कार तभी आते हैं जब देश के सभी लोग मतदान करते हैं और सोच समझकर देश का नेतृत्व संभालने वाले को चुनते हैं। इस यात्रा का आयोजन 5 लोगों के समूह ने मिलकर किया था, जिनका संकल्प था कि देश में एक अच्छी सरकार का गठन हो। यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय रास्ते मंत्रालय की प्रशंसा की, जिससे यह यात्रा 22 दिनों के बजाय 17 से 18 दिनों में ही संपन्न की गई। उनका मानना था कि जिस देश के रास्ते अच्छे होते हैं, उस देश का विकास भी बेहतर होता है। यात्रा के माध्यम से यह आह्वान किया गया कि सभी लोग बड़ी संख्या में मतदान करें और भारत को एक अच्छी सरकार चुनकर दे, जो देश के लिए काम करे और अखंड भारत के निर्माण की दिशा में योगदान दे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के अध्यक्ष सुरेश कवगड़े जी ने गणेश गाड़ेकर और उनके साथियों की तारीफ की, साथ में लोगों को मतदान करने के लिए आह्वान किया। गणेश गाड़ेकर के सहपाठी किशोर भिवगड़े, भरत पिसे, सुमित जीभकारे का स्वागत नागरिकों ने किया। स्वागतकर्ता सुरेश धनजोड़े, विनोद इंगोले और सूर्यभान बंजारी ने स्वागत किया। गणेश गाडे आणि किशोरजी हे भारत भ्रमण करून आज या ठिकाणी श्री क्षेत्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगाला दर्शन घेण्यासाठी आलेले आहेत। ते ज्यावेळेस दर्शन घेतले, परंतु ते खऱ्या अर्थाने या भारत देशामध्ये जे संपूर्णपणे भ्रमण करतात, ते खऱ्या अर्थाने मतजागृती जी लोकसभेची आता निवडणूक आहे त्याकरता ते संपूर्ण परिसरामध्ये त्यांनी मतजागृती केलेली आहे। आणि मी सुद्धा आपल्या संपूर्ण नागरिकांना आव्हान करतो की आपण जी लोकसभेची जी आता होणारी निवडणूक आहे 2024 ची, आपण त्या दिवशी ज्या दिवशी आमच्या इकडे 13 तारखेला ये 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा और मतदान जागरूक यात्रा थी। ये 28 तारीख से लेकर 22 तारीख तक यात्रा थी। पर ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये था कि पहले राष्ट्रीय काम और बाद में जो अपना घर का काम है वो करिए। कि भारत देश में अभी मतदार का त्यौहार चालू है और भारत देश में सभी जन मतदान के लिए प्रोत्साहित होने के लिए हमने ये जो यात्रा का स्टार्ट किया था। ये यात्रा हमने पश्चिम से लेके पूर्व तक और दक्षिण से लेके उत्तर तक यात्रा की थी। उसमें 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शन सुद्धा किए। हमने भारत देश के जो भी ज्योतिर्लिंग है उनकी पूजा की, अर्चना की और उनको बताया कि इस देश को एक सक्षम सरकार लाने के लिए और हमने पूजा अर्चना की। और सक्षम सरकार तभी आती है जब भारत के लोग मतदान करते हैं, और जो मतदान करते हैं उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि भारत का नेतृत्व किसके हाथ में जाना चाहिए। और एक अच्छी सरकार तभी बनती है जब लोग बड़े उत्साह से मतदान का त्यौहार में शामिल होंगे। तो हमने आह्वान किया सभी ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से कि सभी जन बड़े संख्या में लेकर मतदान करेंगे और आने वाले समय में एक भारत देश को एक अच्छी सरकार लाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और जो भी सरकार आएंगी वो देश के लिए काम करेंगी, देश की एकात्मता के लिए काम करेंगी, अखंड भारत बनाने के लिए काम करेंगी। यही उद्देश्य था। ये यात्रा 0 से लेके 18,500 किलोमीटर तक यात्रा थी और सभी राज्य में जहाँ मैक्सिमम राज्य ये 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ है उस राज्य आते हैं, उस राज्य में ही यात्रा थी। और हमारे गाड़ी पे और बैनर पे लिखा ही था कि पहले राष्ट्र और मैं।
फिर पहले राष्ट्रीय काम कीजिए, बाद में अपना काम करिए, यही उद्दिष्ट था। और मतदान कीजिए और मतदान के माध्यम से अपना देश को प्रगति करने के लिए आह्वान किया।